हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज आपको जो है मैं एक नई क्लास की तरफ लेके चल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और बाकी सारे जिक्र हमने कुछ चीज़ों को इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है। आज जो है ग्राफ के बारे में हम लेके चलते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट साइन फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। ठीक है। द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज आर। साइन फंक्शन का डोमेन कितना होता है? आर होता है। ठीक है। रेंज क्या होता है? -1 1। एक क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ, अब वो क्लोज इंटरवल में ही है। ठीक है। अब देखिए साइन इंटरवल को मैंने ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है। नीचे वाई डैश, ठीक है, एक्स एक्स डैश। ठीक। ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ इस तरह से जा रहा है। ठीक है। ये 90 पर टच करेगा। ठीक। ये जो ग्राफ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये जो मैं डार्क एरिया कर रहा हूँ, एक सर्कल कंप्लीट करता है। इस पाई से लेकर -पाई से इस पाई तक एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो सर्कल को आधे में करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? π/2। ठीक। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ आपका एक कंप्लीट हो रहा है, ये आपका एक सर्कल होगा। ठीक है। चलिए दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, कोसाइन। ठीक है। कोसाइन ग्राफ, कोसाइन फंक्शन। ठीक है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसका डोमेन होता है आर, इसका रेंज होता है -1 से 1, और इसका फिगर जो है ऑरिजिन से पास नहीं होता है, यह आपका ऑरिजिन से दूर हट के जाता है, 0 to 1। ठीक है। सपोज 1 पे है ये। ठीक है। 0 पर कितनी वैल्यू मिलती है? कॉस में 1 वैल्यू मिलती है। ठीक है। तो वैल्यू इनकी देखो, इसका एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है, पाई से लेकर +पाई तक, -पाई से +पाई। ओके। याद रखने वाली बात, डोमेन कितना होता है? आर। रेंज कितना होता है? -1 to 1। ओके। ठीक है। नेक्स्ट, टेंजेंट। टेंजेंट आप हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। टेंजेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स, इसका डोमेन होता है आर इन एब्सेंस ऑफ 2n + 1 π/2, एंड रेंज होता है रियल नंबर। या टेंजेंट ये टच नहीं करता, ऑरिजिन से होते हुए जाता है ऐसे। ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल टच नहीं करता है कहीं। ठीक। और इसका जो है -π/2 से +π/2 ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑरिजिन से बहुत दूर जाते हैं, ये एक्स एक्सिस पे टच करते हैं लेकिन ऑरिजिन से काफ़ी दूरी पर। ठीक है। कोई वैल्यू अगर हम ले लें, अगर एक वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के लिए, और इसका रेंज भी यही हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ, देखो इन एब्सेंस ऑफ 1, -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं मिलती है, उसके बाद वैल्यू मिलती है, तो इसका रेंज भी हो जाता है कोटेंजेंट का आर इन एब्सेंस ऑफ -1 to 1, एंड डोमेन हो जाता है आर इन एब्सेंस ऑफ n पाई। ठीक है। n पाई हो जाता है। ठीक। पर देखिए पाई से -पाई से +पाई। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कोटेंजेंट के बाद सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है। एफ इक्वल सेक एक्स, इसका डोमेन होता है आर इन एब्सेंस ऑफ 2n + 1 π/2, एंड रेंज होता है आर इन एब्सेंस ऑफ -1 to 1। ठीक है। और यह भी जो है आर इन एब्सेंस ऑफ -1 से 1 के, देखो 1 पे कहीं भी फिगर बन रहा है नहीं ना, उसके बाद से ये एक्स एक्सिस को
जो है टच करती है वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है, कहीं टच करता है वाई एक्सिस पे, अब कहाँ टच कर रहा है ये नहीं पता। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये देखो मैं ऊपर गलत बोल दिया, को सेकेंड कॉट बोल दिया मैं। ठीक है, को सेकेंड मैंने समझा दिया, ये आपका जो है को सेकेंड था, मैंने कॉट शायद बोल दिया है। ठीक है, आर इन एब्सेंस ऑफ, बाकी सारे चीज़ आप समझ गए होंगे, ये को सेकेंड है, कॉट नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, को टेंजेंट का जो है टैन का उल्टा होता है। ठीक है, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल जाता है, ऑरिजिन से ये दूर हट के जाता है, ऑरिजिन के पास नहीं जाते, ऑरिजिन से दूर ही रहते हैं। ठीक है, इसका रेंज आर हो जाता है और डोमेन हो जाता है आर इन एब्सेंस ऑफ एन पाई। ठीक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अब आप बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसका रेंज हमारे पास, रेंज और डोमेन इसका सेम उल्टा हो जाता है। ठीक है, कि इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी अलग हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो पहले बात करते हैं साइन इनवर्स की, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to π/2। अब देखो यार, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए लागू होता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए लागू होता है, तो इसका रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो है ये होता है, ऐसा नहीं कि यहीं पे आपका ये ऑरिजिन चला गया फिर कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यह जो है -π/2 से +π/2 वाई एक्सिस पे मिल रहा है, आई पास समझ में। और ये जो है आपका क्या है, डोमेन है -1 से +1। ठीक, जो भी एक्स एक्सिस पे जा रहा था ग्राफ वो सीधे बदल जाता है वाई एक्सिस पे, वाई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। ठीक, चलिए कॉस इनवर्स का देखते हैं। कॉस इनवर्स ये भी ऑरिजिन से दूर हट के जाएगा, नहीं ये तो ऑरिजिन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाता है -1 से 1 और रेंज हो जाता है 0 to पाई, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, 1 से मिलना शुरू होगा ये ऐसे। ठीक है, डोमेन रेंज आप मत भूलिएगा। ठीक, tan का देखते हैं, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है। y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, शेयर डोमेन आर, रेंज -π से +π/2। या देखो यहाँ पे x एक्सिस के वहाँ पैरेलल जा रहा था, y एक्सिस के पैरेलल यहाँ x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक, इसी तरह से जो आपको कॉट का भी मिलेगा, और इसका जो है डोमेन आर होता है और रेंज -π/2 से +π/2 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन एक्सिस एलिमेंट डोमेन जो है आर हो जाता है, रेंज आप 0 to पाई। ठीक है, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये आपका जो है ग्राफ हो जाता है। ठीक है, कोशेक इनवर्स की अगर हम बात करें, ये कोशेक इनवर्स वाई इक्वल टू कोशेक इनवर्स एक्स, डोमेन आर इन एब्सेंस ऑफ -1 1, रेंज आपका 0 to पाई, पाई सिंगलटन 0, ये 1 से दूर हो जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं रफली ही देके चल रहा हूँ। सेक इनवर्स एक्स, डोमेन इज आर इन एब्सेंस ऑफ -1 to 1, रेंज 0 to पाई -π/2। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, द आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स
for all x is element of R is called the identity function R. Here domain of the identity function is all real number. Here for all values x fx exists, thus domain is element of R and range R. y इक्वल टू x का ग्राफ, इसे y इज इक्वल टू x भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन आर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, दो वैल्यू मिलती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ग्रेटर देन पे पॉजिटिव एंड निगेटिव पे लेस देन पे निगेटिव, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपका 45 और यहाँ से यहाँ तक 135 हो जाता है। इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x डोमेन आर रेंज इज एलिमेंट ऑफ आर नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करें। मॉडुलस ऑफ x जो है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, आप ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो है रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। ये कम्प्लीटली हम कह सकते हैं x की वैल्यू a टू a, मतलब क्लोज इंटरवल में माइनस ए टू माइनस बी टू ए यूनियन ऑफ ए बी, या यह भी होता है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इम्प्लाई दैट माइनस ए टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इक्वल टू एंड x प्लस, तो मॉडुलस ऑफ जो है लेस देन इक्वल टू अलग अलग हो जाते हैं दोनों के, अगर प्लस में हो या माइनस में हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो। अगर ग्रेटर देन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन हो, क्या हो जा रहा है, यहाँ लेस देन हो तो दोनों पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन हो तो ये निगेटिव में हो जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन, ठीक। सिग्नम फंक्शन, ये होता है सिग्नम फंक्शन, छोड़ता हुआ ग्राफ भी बोल देते हैं इसको। इट इज़ डिफाइंड बाय सिग्नम मॉडुलस ऑफ एक्स अपान एक्स, या एक्स अपान मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, एक्स इज ग्रेटर देन पे वैल्यू मिलेगी, लेस देन पे वैल्यू ये, इक्वल पे वैल्यू 0 मिलती है। ये वैल्यू होती है 1 पे, ये होती है माइनस 1 पे वैल्यू, ठीक है। ये होता है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट, हाँ, सिग्नम फंक्शन का डोमेन जो है आर होता है, रेंज -1 0 1 होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर हम बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेटेड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इट इज आल्सो नोन एज फ्लोर ऑफ एक्स डोमेन आर एंड रेंज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इन जनरल ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर z या i, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n, एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर कुड बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली एज, ठीक है। एक टेबल देख लो, वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो भी रहेंगे, ये अगर x से 0 के बीच की वैल्यू की जाए तो 1, 1 से 2 के बीच 1 ही रहेगा, 2 से 3 के बीच में 2 रहेगा, 0 इसके बीच में -1 ही रहेगा, और -2 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा 2, मतलब कह दिया गया अगर -2.3 तो
उसकी वैल्यू भी कितनी होगी -2। अगर यहाँ कह दिया गया 1.2, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी 1 रहेगी। अगर बोल दिया 2.3 तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2 रहेगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो है ग्राफ है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इफ n इज एन इंटीजर एंड x इज a real between n and n+1, then -1 to 1, अगर -1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो -n हो जाएगा, -n -x है तो -1 ऐड हो जाता है, -x से दोनों है तो वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी। और अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू k के बराबर है तो x लेस देन k+1 हो जाता है, और ग्रेटर देन है तो k+1 हो जाता है तब भी, ठीक है। अगर x प्लस y है तो x और y प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर ऑल x y वैल्यू के लिए हो जाता है, ठीक है। इससे उल्टा सीधा बता दिया क्या, x प्लस k है तो x प्लस k हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस दोनों हो तो वैल्यू, अगर इंटीजर एलिमेंट नहीं है तो -1 होगा, एलिमेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो k हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। ये आपका एक वैल्यू और है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आपको भी याद करने हैं, अगर देखना हो तो देख लो x-1 के लिए, ठीक है। और इसका ग्राफ ये हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये अभी आप में यूज नहीं है, ना ही आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट फंक्शन पर, लास्ट है। लेट अस कंसीडर टू फंक्शन f is mapping x to y1 and g is mapping y to y. We define the function x is x to y such that hx equal to g fx या गॉफ या जी ऑपरेशन fx बोलते हैं। fx x इधर है, g ऑफ fx इधर है, f का फंक्शन इधर के साथ, फिर g इसके साथ मैपिंग कर रहा है और डायरेक्टली इसके साथ चला जा रहा है, ठीक है। डोमेन ये होता है f is domain of g, and similarly we can write fog x equal to f operation gx domain of, in general form fog is not equal to golf k, for golf exists if the range of f is subset of domain of g. Fog exists if range g operation g is subset of domain of f, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन के लिए ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन होगा, आड होगा तो आड होगा, इवन होगा तो इवन होगा, और आड है तो फिर ये इवन होगा, ठीक। ये वाला आपका अलग एकदम से। इनवर्स फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, इनवर्स फंक्शन देख लो, लास्ट है। f is mapping a to b, b1 1 and onto function there exists a unique function 1 1, ठीक है। तो onto के लिए बनेगा ये g is mapping b to a such that fx equal to y gy x for all x is element of a, y is element of b, then g is said to be inverse of f, thus g equal f inverse b to a या a, ओके। तो यही हमारे पास लास्ट था इनवर्स, और आपका जो है टर्म शुरू हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स कुछ हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं आपको जो है दे रहा हूँ ऐसे ही स्क्रीन में, आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताता हूँ, ठीक। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। जो नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।